Find the weight of a lead pipe 3.5 meters long if the external diameter of the pipe is 2.4 centimeter and the thickness of lead is this much. चलिए फटाफट कितना है. एक लेड पाइप है जो 3.5 मीटर लॉन्ग है. This is basically a lead pipe which is 3.5 meters long. External diameter of the pipe is 2.4 centimeter. The thickness of lead is 2 millimeter and 1 centimeter cube of the lead weighs 11 grams. ठीक है. तो आपका find the weight of the lead pipe. This is 3.5 meters long. External diameter of the pipe is 2.4 centimeter. External diameter कितना है भाई साहब आपका 2.4 centimeter है. External diameter 2.4 centimeter. तो भाई साहब एक्सटर्नल रेडियस कितना हो जाएगा. एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगा 2.4 by 2 सेंटीमीटर. दैट इज 1.2 सेंटीमीटर. ठीक है. एंड द थिकनेस ऑफ द लेड इज 2 मिलीमीटर. लेड का थिकनेस कितना है 2 मिलीमीटर है. तो आपका थिकनेस इज हाउ मच. दिस इज 2 मिलीमीटर. इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10 मिलीमीटर दैट इज 12 मिलीमीटर लिख सकते हैं. यहाँ पे थिकनेस हो गया आपका 12 क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 1 सेंटीमीटर में होता है आपका 10 मिलीमीटर. ठीक है. तो आपका यहाँ पे 1.2 इंटू 10 12 मिलीमीटर हो गया ये. ठीक है. क्लियर है. सो दिस विल बी 1.2 सेंटीमीटर मीन्स 1.2 सेंटीमीटर वुड मीन 1.2 इंटू 10 मिलीमीटर्स. सो दैट विल बी 12 मिलीमीटर्स. ठीक है. क्लियर है. तो थिकनेस आपका 2 मिलीमीटर है एंड 1 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ लेड वेज दिस मच. तो आपको यहाँ पे क्या करना है एक्सटर्नल से इंटरनल को माइनस करना है. ठीक है. उससे आपका वॉल्यूम निकलेगा. देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ लेड वेज दिस मच. ठीक है. तो वॉल्यूम of lead used will be equal to external volume minus internal volume. ठीक है. internal volume. अभी देखो एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका. यहां पे आपका थिकनेस कितना है 2 मिलीमीटर है. मतलब देखो ऐसा है ये आपका ये थिकनेस कितने का है 2 मिलीमीटर का है. तो जो रेडियस आया उस पर आप क्या करोगे भाई साहब ये 2 मिलीमीटर ऐड कर दोगे. समझ में आ रहा है ये. ठीक है. तो एक्सटर्नल वॉल्यूम मतलब हो गया पाई r2 स्क्वायर h माइनस पाई r1 स्क्वायर h. क्या ये समझ में आ रहा है. हाइट तो दोनों का सेम रहेगा. यहां पे r2 मतलब हो गया एक्सटर्नल रेडियस. r2 मतलब हो गया आपका एक्सटर्नल रेडियस और r1 मतलब हो गया आपका इंटरनल रेडियस. सो दैट विल बी इंटरनल रेडियस. ठीक है. r2 इज एक्सटर्नल रेडियस एंड r1 इज एक्सटर्नल रेडियस. So that will be pi into h r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर. तो ये हो गया 22/7 into h. h की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 3.5. r2 का स्क्वायर. r2 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया एक्सटर्नल रेडियस कितना हो गया 12 plus 2 that is 14 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर. r1 का स्क्वायर कितना हो गया भाई साहब आपका 12 का स्क्वायर. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब. ठीक है. तो आपका इंटरनल रेडियस कितना है इंटरनल रेडियस है 12 मिलीमीटर और एक्सटर्नल रेडियस क्या हो जाएगा ये थिकनेस को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 14 मिलीमीटर. 14 माइनस 12 का स्क्वायर. ठीक है. तो इसको आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं. देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला लगाएंगे सो दिस विल बी हाउ मच 7 हो गया 0.5. 22 इंटू 0.5 कितना हो गया 11. 14 का स्क्वायर होता है ऐसे भी कर लो या तो 196 माइनस 144. सो दैट विल बी हाउ मच 11 इंटू 6 से 4 गया 2 9 से 4 गया 5. ठीक है. सो दैट विल बी 52 और ये हो गया 52 275 572 सेंटीमीटर क्यूबिक. ठीक है.
अभी देखो 1 सेंटीमीटर क्यूबिक का वेट कितना है, 11 ग्राम्स, ठीक है। तो आपका 572 सेंटीमीटर क्यूबिक का कितना हो जाएगा, 572 इंटू 11 ग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 572, सो दिस विल बी 2, 7 प्लस 2 9, 7 प्लस 5 12, और ये हो गया 6292, तो ये हो गया 6292 ग्राम्स, 6292 ग्राम्स, क्लियर है। तो ये देखो इंटरनल, ये पाइप का इंटरनल है और ये आपका एक्सटर्नल है, दिस बेसिकली इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस। तो यहाँ पे लेड पाइप विच इज 3.5 मीटर लॉन्ग, 2.4, और ये हो गया 12, तो आपका एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द पाइप हो गया 1.2, तो दिस विल बी बेसिकली वॉल्यूम एक्सटर्नल माइनस इंटरनल। तो यहाँ पे देखो आर स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सब सेंटीमीटर्स में लिया हुआ है, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। आपका यहाँ पे 22 इंटू 22 484 हो गया, 5.324। चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट। तुम लोग में से कौन बोले, ऋषि, है ना, और तो तुम लोग में से कोई नहीं है, सब लोग आए, और तुम में से एब्सेंट है, टेस्ट के लिए भी नहीं आई, तो फिर चली गई क्यों, इससे पूछ के बाहर गई हो। चलिए वैसे वैसे करना, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी से।
ओके, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है टू अ हाइट ऑफ अबाउट, ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, दिस इज द हाइट। ये हाइट भाई साहब कितना है, 3 मीटर्स का हाइट है, 3 मीटर्स का हाइट है। ठीक है, एंड देन बिकम्स अ राइट सर्कुलर कोन विथ मैक्सिमम हाइट अटेंड इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर टू हाइट ऑफ 3 मीटर। ठीक है, सवाल है वैसे अटेंड इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अच्छा, तो ओके ठीक है। तो पहले भाई साहब ये है एक सिलेंडर। ठीक है, दिस इज बेसिकली अ सिलेंडर और उसके ऊपर है भाई साहब कोन। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द कोन। तो ये एक टेंट, ठीक है, ये एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक कोन है। ठीक है, ओके, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर अप टू हाइट ऑफ 3 मीटर्स। तो ये वाला हाइट भाई साहब कितना है, दिस हाइट इज गिवन एज 3 मीटर्स। दिस हाइट इज हाउ मच, 3 मीटर्स। ठीक है, एंड देन इट बिकम्स अ राइट सर्कुलर कोन विद द मैक्सिमम हाइट एज 13.5 मीटर्स अबव द ग्राउंड। तो ये है आपका भाई साहब 13.5 मीटर्स अबव द ग्राउंड। ये हो गया आपका 13.5 मीटर्स अबव द ग्राउंड। ठीक है, एंड कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर साइड ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ, तो इनर साइड को पेंट करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कितना सरफेस आपको पेंट करना है। ये वाला तो नहीं पेंट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये वाला और ये सरफेसेस पेंट करने पड़ेंगे। मतलब आपको इस सर्कुलर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और इस कोन का कर्व सरफेस एरिया आपको पेंट करना है। आर बी क्लियर? क्या ये दिमाग लगा पा रहे हैं? What is the area that you have to paint? The area that you have to paint would be the curved surface area of the cone and curved surface area of the cylinder. इतना आपको पेंट करना है। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि इतना पोर्शन आप पेंट करेंगे क्या, नहीं, ये तो टेंट है ना, टेंट में तो ये पोर्शन आपका खाली रहेगा। ठीक है, ओके, सो टेंट इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर up to a height of 3 meters. This height is 3 meters and then becomes a right circular cone with maximum height 13.5 meters above the ground. Calculate the cost of painting the inner side of the tent at the rate of ₹2 per square meter if the radius of the base is 14 मीटर। तो आपका रेडियस ऑफ द बेस कितना है भाई साहब, 14 मीटर है। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब, 14 मीटर्स। आर की वैल्यू है 14 मीटर्स। ठीक है, आर वी क्लियर? ओके, और ये आपका हाइट है पूरा 13.5, दिस इज द एंटायर हाइट। फाइन, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया, दिस विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, नहीं कितना होगा भाई सर, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है, 2 पाई आर इंटू एच। अभी यहां पे देखो एच का वैल्यू H1 ले लेते हैं हम यहाँ पे, लेट्स से H1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बोलो, 3 मीटर्स। आर दोनों के लिए सेम है। ठीक है, H1 की वैल्यू, और कोन का हाइट कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ कोन ये कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी 13.5 माइनस 3, दैट इज 10.5 मीटर्स। ठीक है, हाइट ऑफ कोन, तो दिस इज बेसिकली H2, दैट इज हाइट ऑफ कोन। ठीक है, तो यहां पे हो गया आपका 2 पाई आर H1 कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये कितना होगा, पाई आर एल होगा। ठीक है, पाई आर एल को निकालने के लिए भाई साहब आपको इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू भाई साहब कितना है, इसका वैल्यू है 10.5, दिस वैल्यू इज हाउ मच, ये वाला वैल्यू है आपका भाई साहब कितना, 10.5, ये वाला वैल्यू है आपका 14 मीटर का रेडियस दिया हुआ है ना, कैलकुलेट द कॉस्ट रेडियस इज 14।
ठीक है। तो एल का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल का स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आर का स्क्वायर मतलब 10.5 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर दैट इज 14 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बोलो फटाफट फटाफट क्विक। 105 और 105, 5 5 जा 25, 0 5 जा 0 2, 5 1 जा 5, ये हो गया 5 1 जा 5, 0 1 जा 0, ये 1 5 2 5 प्लस 5 10 1 1 0 2 5 1 1 0.25 माइनस सॉरी प्लस 196 कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी 0.25, ये हो गया 6 प्लस 0 6, 9 प्लस 1 10, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 306.25। ठीक है, अभी इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 306.25 ये आपका स्क्वायर रूट में तो ये आ गया 1 1 1 जा 1, 3 से 1 गया 2, ये हो गया आपका 2। ठीक है, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 22, 26 into 6, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 13 14 15, 27 into 7, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 plus 4 18, तो ये हो गया 7, 189, 9 plus 7 16, फिर ये 1 1 7, यहाँ पे पॉइंट डाल दिया आपने, 2 5 एक साथ उतरेगा भाई साहब। ठीक है, 17 का डबल कितना हो गया यहाँ पे 34। ठीक है, सो 34 3 4 इंटू 5, इसको भाई साहब 5 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 5 5 जा 25, 4 5 जा 20, 21 22, 3 5 जा 15 16 17, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 5, तो 17.25। ठीक है, सो आपका यहाँ पे अंडर रूट कितना है, आधे से ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आएगा भाई साहब ये कहाँ से निकालेंगे। ठीक है, 306.25 है। देखो इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे तो पॉइंट के इधर पेयरिंग जब हम करते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पॉइंट के इधर जब आप पेयरिंग करते हैं तो राइट टू लेफ्ट जाते हैं। ठीक है, सॉरी ये आपका लेफ्ट टू राइट होगा और ये आपका राइट टू लेफ्ट होगा। तो यहाँ पे आपका 1 1 जा 1 हो गया, तो 3 से 1 गया 2, ये 0 6 एक साथ उतरेगा, 1 का डबल हुआ 2। अभी आप देखो यहाँ पे 7 से 27 को 7 से मल्टीप्लाई करो 189 आएगा, यू विल गेट 17। पॉइंट में ये दोनों पेयर एक साथ उतारना है, तो दोनों पेयर एक साथ उतारा, 17 का डबल हुआ 34, 34 और ये आप देखोगे 5 से अगर आपने मल्टीप्लाई किया, 345 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 17.25 आ जाएगा। सो आपका स्क्वायर रूट यहाँ पे कितना हो गया 17.5। ठीक है, तो ये वाला आपका L का वैल्यू आ गया। ठीक है, L का वैल्यू आ गया भाई साहब। ठीक है, सो वी कैन से दैट दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है वो आपका कितने का हो गया 17.5 का। ठीक है, क्लियर है। तो आपका यहाँ पे 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल हो गया। दोनों में भाई साहब पाई आर कॉमन है क्योंकि दोनों का आर सेम है और पाई तो ऑब्वियसली सेम है, तो इसमें से अपन क्या निकाल सकते हैं, पाई आर को कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा 2h1 प्लस एल। ठीक है, कर लीजिए भाई साहब अभी इसको। तो आर की पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 14, 2 इंटू h1, h1 मतलब कितना हो गया यहाँ पे 3, 2 इंटू h1 प्लस एल दैट इज 17.5 प्लस 17.5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 2 जा 14, ये हो गया आपका 44, ये हो गया आपका 6 प्लस 17.5, तो ये हो गया आपका कितना 44, 7 प्लस 6 17 प्लस 6 23, 23.5। ठीक है, 17 प्लस 6 हो गया 23, 23.5, तो 235 इंटू 44, 5 4 जा 20, 3 4 जा 12, 13 14, 4 2 जा 8, 1 9, ये आपका हो गया 0 4 और ये हो गया 9, तो 0 4 9 प्लस 4 13, 9 प्लस 1 10। ठीक है, कितना आ गया भाई साहब पॉइंट, तो ये हो गया आपका एक पॉइंट चला जाएगा 230 23.5 इंटू 44, तो आपका आ गया यहाँ पे 1034। ठीक है, 1034 हो गया आपका। क्लियर है भाई साहब। सो दिस विल बी द टोटल सरफेस एरिया टू बी पेंटेड। आपका ये सब कुछ मीटर में है, तो ये 1034 मीटर स्क्वायर हो गया। अभी 2 पर स्क्वायर मीटर है। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर का भाई साहब यहाँ पे कितना लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का लग रहा है ₹2। तो
तो आपका 1034 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, ₹2 इंटू 1034, सो ये हो गया आपका ₹2068, ठीक है, 2068। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके ओके ओके। तो 13.5 है, टोटल हाइट आपका हो गया 10.5। देखिए, ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन 2 पाई RH। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया 2, इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग से निकाला हुआ है। IRL में भाई साहब L का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 306.25 का स्क्वायर रूट आ गया 17.5, ठीक है, ये स्क्वायर रूट आ गया 17.5। कर्व सरफेस एरिया इतना हो गया भाई साहब 770, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1034 आ गया। 1034 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से तो आपका आ गया ₹2068, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके। आपका जो यहाँ पे सबसे टाइम कंज्यूमिंग स्टेप होगा वो होगा L का स्क्वायर निकालना, और अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता तो सवाल वहीं पे आप दम तोड़ देंगे भाई साहब, ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू गो अहेड। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से। हो गया, डन डन डन। A solid wooden toy is in the shape of a right circular cone mounted on a hemisphere. Right circular cone है, mounted on a hemisphere है। If the radius of the hemisphere, तो रेडियस भाई साहब यहाँ पे देख लो कितना है, what is the radius of the hemisphere? Radius of the hemisphere is 4.2 centimeter, radius of the hemisphere, and the total height of the toy is 10.2। तो टोटल हाइट भाई साहब आपको यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल हाइट इज दिस, टोटल हाइट इज 10.2, ठीक है, 10.2 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय, तो आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको देखो दो चीजें दिख रही हैं यहाँ पे, एक तो आपको एक कोन दिख रहा है और दूसरा क्या है, एक हेमिस्फीयर दिख रहा है। तो इन दोनों का वॉल्यूम आपको निकालना है, ठीक है, क्लियर है? कहाँ इतना उदास बैठे हो रे, हैं? नहीं पट रही है, छोड़ दे बाद में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे 4.2 है। A solid wooden toy is in the shape of a right circular cone mounted on a hemisphere। तो ये हेमिस्फीयर पे माउंटेड है, ठीक है। If the radius of the hemisphere is how much, 4.2, and the total height of the toy is 10.2, तो हाइट ऑफ द कोन कितना हो जाएगा? हाइट ऑफ द कोन बोलो भाई साहब कितना हो जाएगा? हाइट ऑफ द कोन है, बट हाइट ऑफ द कोन, श्रेया हाइट ऑफ द कोन कितना होगा? जानवी, हाँ कैसे आया? करेक्ट है, कैसे आया? अरे दिख तो रहा है भाई साहब, यहाँ पे देखो 10.2 से 4.2 को माइनस कर देंगे, ठीक है, इट विल बी 6। तो हाइट ऑफ द कोन विल बी 10.2 सेंटीमीटर माइनस 4, क्योंकि देखो इतना हाइट, ये 4.2 है, मतलब ये वाला भी तो 4.2 ही होगा ना, ये रेडियस है, देखो ऐसे जा रहे हैं हम, तो ये वाले रेडियस से अगर हम जा रहे हैं तो ये 4.2 है, तो ये वाला हाइट भी ऑब्वियसली क्या होगा,
4.2 ही होगा, ठीक है। तो 10.2 सेंटीमीटर माइनस 4.2 सेंटीमीटर, दैट इज हाउ मच, 6 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द कोन हो गया ये, ठीक है, ओके। और आपका भाई तो हाइट ऑफ द कोन हो गया, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द टॉय विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये हो गया आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, हाँ, टोटल स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो हेमिस्फीयर का कितना होगा, हाफ इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया आपका कितना, 2/3 पाई आर क्यूब, और दोनों का आर सेम है, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा भाई साहब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अभी यहां पे देखो 3 और 3 सेम है, पाई और पाई सेम है, और आर स्क्वायर और आर क्यूब में कम से कम आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो आप यहां पे भाई साहब बाहर क्या निकाल सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा बोलो, एच प्लस 2 आर। समझ में आ रहा है भाई साहब, एच प्लस 2 आर। तो दिस विल बी हाउ मच, 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर भाई साहब कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4.2 इंटू 4.2, ठीक है, इंटू 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 एच, एच भाई साहब कितना है यहाँ पे, एच मतलब आपका हाइट ऑफ द कोन, दैट इज 6 प्लस 2 इंटू आर, 2 इंटू आर दैट इज 4.2, 2 इंटू 4.2, 7 6 जा 42, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है। तो ये हो गया 22 इंटू 14, 4 6 जा 24, 6 1 6 7 8, 8.4 है ना, 22 इंटू 8.4, और इधर कितना हो गया भाई साहब, 6 प्लस 8.4, ठीक है। ये आपका किस में आ जाएगा भाई साहब, सेंटीमीटर क्यूबिक में। तो ये हो गया आपका 22 इंटू 8.4 इंटू 8 प्लस 6 14.4 सेंटीमीटर क्यूबिक। इसको भाई साहब मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, हम पीपल, हम समझ में आता हम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय यहाँ पे 10 हो गया 6, ठीक है। ये हो गया आपका हाइट, तो आपका वॉल्यूम ऑफ द, तो इधर 6 सेंटीमीटर हो गया, तो दिस विल बी 1/3, 2/3, तो वही देखिए 1/3 को आपने बाहर निकाला, पाई आर स्क्वायर को, h1 प्लस 2r, ठीक है, 22/7 इंटू 6 प्लस, तो ये आपका आ जाएगा कितना भाई साहब, दिस विल बी 266.11 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। दिस विल बी द वॉल्यूम। दैट बेसिकली कंप्लीट्स द चैप्टर, बट लेट्स डू समथिंग एल्स। हो गया, हाँ जाइए जाइए। हम्म,
अभी नहीं होगा, बाद में होगा, बाद में। चलो भाई साहब, ये वाला सवाल करना फटाफट। इफ द डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर इज 0.9 meters and its length is 1.4 meter, how much of area of a field will be pressed in 500 rotations? हमने ऐसा सवाल किया हुआ है, ऑलमोस्ट सिमिलर सवाल है ये। चलिए फटाफट फटाफट। ये एक रोड रोलर है, ठीक है। इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है भाई साहब आपका? 0.9, ठीक है। तो रोड रोलर में भाई साहब आपका लेंथ कितना दिया हुआ है? 1.4 मीटर्स। द लेंथ ऑफ द रोड रोलर इज 1.4 मीटर्स एंड द डायमीटर इज 0.9। ये जो डायमीटर है दिस इज बेसिकली 0.9। द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 0.9। हाउ मच एरिया ऑफ द फील्ड विल बी प्रेस्ड इन 500 रोटेशंस? तो आपका अगर किसी रास्ते पे हम इसको चला रहे हैं, कितना फील्ड एरिया 500 रोटेशंस में स्प्रेस होगा, ठीक है। तो इसको क्या निकालना पड़ेगा? ऑब्वियसली द कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि इससे हमने इसके पहले बार भी ये सवाल किया है। इन सरफेसेस से तो रोड प्रेस होने वाला नहीं है, तो कर्व सरफेस एरिया से ही प्रेस होने वाला है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर कितना होता है? दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो ये हो गया आपका 2 इंटू 22/7 इंटू आर, ठीक है। आपका लेंथ कितना है यहाँ पे? एच कितना है भाई साहब? 1.4 और आर की वैल्यू कितनी है? 0.9/2। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 0.9/2। 2 11 जा 22, 7 0.2 जा, तो यहाँ पे हो गया आपका 22 इंटू 9 2 जा 18, 0.18 हो गया ये, है ना। 9 2 जा 18, तो 22 इंटू 18 भाई साहब कितना हो जाएगा? 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 117,
ठीक है, ये हो गया 2 1 जा 2 2 1 जा 2 6 7 8 9 2 + 1 3 396 हो गया ये। ठीक है, सो यहाँ पे आपका 396 मतलब 3.96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक रोटेशन में, ठीक है, वन रोटेशन, इन वन रोटेशन हाउ मच ऑफ एरिया इज कवर्ड, 3.96 मीटर स्क्वायर इज कवर्ड। ठीक है, सो देयरफॉर इन 500 रोटेशंस कितना एरिया कवर्ड होगा, 500 रोटेशंस में भाई साहब कितना एरिया कवर हो जाएगा, 500 इंटू 3.96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 6 5 जा 30, 9 5 जा 45, 48, 5 3 जा 15 + 4 19, 1090.00 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। सो दैट विल बी 1980 मीटर स्क्वायर। 500 रोटेशंस में इतना मीटर स्क्वायर रोटेशन आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। To make an open fish tank, a glass sheet of 2 मिलीमीटर गेज। गेज मतलब क्या होता है भाई साहब, थिकनेस। ठीक है, इसका थिकनेस कितना है, 2 मिलीमीटर का। A glass sheet of 2 millimeter gauge is used. The outer length, breadth and height of the tank are 60.4. ये outer length है। How much? तो आपका देखो यहाँ पे this is basically एक, ठीक है, this is a fish tank है। ठीक है, open fish tank है, मतलब obviously ऊपर कोई ग्लास नहीं यूज हो रहा है, लेकिन यहां पे आपका जो वॉल्यूम है, ठीक है, कुछ इस तरीके का हो रहा है। देखो, ठीक है, यहां पे इसका जो थिकनेस है, ग्लास का थिकनेस है, वो कितना दिया हुआ है, 2 मिलीमीटर। तो 2 मिलीमीटर मतलब कितना हो जाएगा, देखो 2 मिलीमीटर को अपन क्या लिख सकते हैं, 2/10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, मतलब 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0.2 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी भाई साहब आपका कितना है, 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके लेंथ, ब्रेथ और हाइट से सब में से 0.2 सेंटीमीटर माइनस होगा। है कि नहीं, समझ में आ रहा है ये? देखो इसको ध्यान से देखो, यहां पे आपका ये जो लेंथ दिया हुआ है, दिस लेंथ इज गिवन एज, दिस इज द लेंथ विच इज गिवन एज हाउ मच, 60.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और दिस इज द ब्रेथ विच इज गिवन एज 40.4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड दिस इज द हाइट, दिस इज बेसिकली द हाइट विच इज गिवन एज, अभी हाइट में देखो ध्यान से 40.2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ इधर से ही माइनस हुआ है। ध्यान से देखो, ये 40.2 सेंटीमीटर है हाइट, फिर ऊपर वाला नहीं लिया हुआ है, ये वाला 0.2 सेंटीमीटर कंसीडर नहीं किया है, 40.2 है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके, तो अभी बताओ मेरे को यहाँ पे एक्चुअल लेंथ, इनसाइड लेंथ, इनर लेंथ कितना हो जाएगा, इनर लेंथ बोलो भाई साहब जल्दी। इस सवाल में यही डिसाइड करना है, लेंथ ब्रेथ हाइट तो बाद में देखेंगे, इनर लेंथ कितना हो जाएगा, -0.2। व्हाट इज रॉन्ग इन व्हाट ही इज सेइंग, ये जो बोल रहा है उसमें रॉन्ग क्या है? अरे भाई साहब देखो, इधर से और इधर से दोनों तरफ से माइनस होगा ना, बड़ी हंसी आ रही है। 60.4 से ये 0.2 और ये 0.2 माइनस हुआ, तो मतलब 60.4 माइनस 0.4 होगा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो इनर लेंथ कितना हो गया, 60.4 माइनस 0.4, तो कितना हो गया ये, 60 सेंटीमीटर। ओके, चलिए भाई साहब इनर ब्रेथ पे आते हैं। ठीक है, इनर ब्रेथ, इनर ब्रेथ कितना हो जाएगा बोलो, हाय इनर ब्रेथ, वॉच स्मार्ट पहनो तुम बस। माइनस कितना, 40.21, 40.2 सेंटीमीटर है वो, तो 21 नहीं है, सेंटीमीटर है वो, और उससे इसका क्या ले लेना, ये ब्रेथ है 40.4, तो इसमें से इतना पोर्शन और इतना पोर्शन माइनस होगा। ठीक है, सो आपका यहाँ पे 40.4 माइनस 0.4, कैसे, इधर वाला 0.2 और इधर वाला 0.2, क्योंकि आपका थिकनेस कितना है, 0.2 का है, तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अभी इनर हाइट पे आते हैं, देखो इस चीज को समझो,
ये एक मेरा बॉक्स इधर चला गया भाई साहब। क्या, जैसे समझो ये एक फिश एक्वेरियम है, ठीक है, इसमें ऊपर का हिस्सा भाई साहब खुला हुआ है, ठीक है, तो इसका यहां पे देखो, इस समझ लो यहां से ग्लास का हाइट चालू हो रहा है, तो ये हाइट यहां तक आएगा, आउटर हाइट और इनर हाइट सेम होगा, ठीक है। देखो इनर हाइट में ये वाला पोर्शन माइनस होगा, लेकिन ऊपर का पोर्शन सेम है, ऊपर से पोर्शन सेम है। यहां पे आपके इधर इधर से 0.2 और इधर से 0.2 माइनस हो रहा है, ठीक है, लेंथ में भी इधर से 0.2 इधर से 0.2 माइनस हो रहा है, लेकिन हाइट आपका यहां से 0.2 माइनस होगा, लेकिन इधर तो सेम होगा ना, ठीक है। सो विजुअलाइज दिस, तो इसका मतलब आपका इनर हाइट कितना हो जाएगा, इनर हाइट विल बी इक्वल टू 40.2 माइनस ये कितना हो जाएगा 0.2, तो दैट इज 40 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आ रहा है? अभी आपको बेसिकली वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेन्ड इन इट, कितना वाटर इसमें कंटेन्ड होगा, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड मतलब हो गया आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सो दैट विल बी हाउ मच 60 इंटू 40 इंटू 40, ठीक है, 24 इंटू 4, तो ये हो गया आपका 96, 24 इंटू 4 96, और ये हो गया आपका 000 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ वाटर। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूं? ओके ओके ओके। चलो भाई साहब फटाफट करना है। इधर रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ कोन इज 5:12, तो यहां पे रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द कोन, ये भाई साहब कितना है 5:12 है, ठीक है। इट्स वॉल्यूम इज, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपका 314 मीटर क्यूबिक। फाइंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट एंड स्लांट हाइट, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट और स्लांट हाइट को निकालना है, ठीक है। तो रेडियस ये हाइट इतना है भाई साहब, तो आपने लेट से, तो इधर कितना दिया हुआ है, तो लेट से हमने अगर रेडियस को मान लिया, लेट रेडियस बी इक्वल टू 5x, तो आपका हाइट कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, ठीक है। और कोन का भाई साहब फाइंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट एंड स्लैंट हाइट पूछा है, पहले वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ कोन कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है वॉल्यूम। दिस इज इक्वल टू 314, अभी वैल्यूज डाल दो 1/3 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी है भाई साहब 5x का स्क्वायर इंटू h की वैल्यू कितनी है भाई साहब 12x, दिस इज इक्वल टू 314, ठीक है। तो यहां पे हो गया भाई साहब आपका 1/3 इंटू 22/7 इंटू ये हो गया आपका कितना 25x का स्क्वायर इंटू 12x इज इक्वल टू 314, ठीक है। तो आपका x का क्यूब का क्या हो जाएगा 314 इंटू 3 इंटू 7, ये 314 है, ये 3 है और ये 7 है, अपॉन भाई साहब 22 इंटू 25 इंटू 12, ठीक है, 22 इंटू 25 इंटू 12, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 3 1 3 3 4 12, 2 2 4, 2 15 30, 2 7 14, ठीक है। तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब 25 2 50, और कुछ कट्टम कुट्टम होता हुआ दिख रहा है नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं भाई साहब। 1/3 पाई आर का स्क्वायर 5x का स्क्वायर इंटू 12x इज इक्वल टू 314 क्यूबिक। अच्छा यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 लेने बोला है, ठीक है, अपन ने 22/7 लिया हुआ है जिसकी वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको अगर हमने 3.14 ले लिया तो ये हो गया आपका कितना 1/3 इंटू 3.14, ठीक है। यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 लेने बोली और यहाँ पे कितना है भाई साहब आपका 314, ठीक है। तो अगर आपने इसको इधर लिया तो ये 100 टाइम्स जाएगा भाई, 314 अपॉन 3.14 करोगे तो ये 2 जीरो से बढ़ जाएगा, तो ये हो गया आपका 100, ठीक है। और भाई साहब 3 4 12, तो आपका एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 100/25 इंटू 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 100/25 इंटू 4, 100 का अंडर रूट कितना हो गया 10, 25 का अंडर रूट 5 इंटू 2, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब? तो कितना आ जाएगा 1, है कि नहीं, x की वैल्यू आ गई 1।
सो देयरफॉर आपका यहाँ पे रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू कितना है 5x, मतलब 5 इंटू 1 दैट इज 5 मीटर्स। आपका हाइट का वैल्यू कितना हो गया 12 इंटू 1 दैट इज 12 मीटर्स, 5 मीटर्स एंड 12 मीटर्स, ठीक है। परपेंडिकुलर हाइट आपका कितना हो गया, देयरफॉर परपेंडिकुलर हाइट दिस इज इक्वल टू 12 मीटर्स। स्लांट हाइट कितना हो जाएगा, ठीक है, तो परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट हो गया आपका 12 मीटर्स और आपका रेडियस कितना हो गया 5 मीटर्स, तो स्लांट हाइट कितना हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सो L का हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच 144 प्लस 25 दैट इज 169 दैट इज 13। L की वैल्यू हो गई भाई साहब 13। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। सो देयरफॉर परपेंडिकुलर हाइट इज इक्वल टू 12 मीटर्स एंड slant height is equal to 13 meters. Are we clear on this one people? Okay. चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक जल्दी। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इफ इट्स वॉल्यूम इज दिस मच। तो वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का भाई साहब 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 904.32 मीटर क्यूबिक है, या सॉरी सेंटीमीटर क्यूबिक है यहाँ पे, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूबिक। अभी यहाँ पे 4/3 पाई की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 3.14 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 904.32 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। आर क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई 904.32 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 3.14, ठीक है, 3.14 इंटू 3, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 1 4, 3 3 जा 9, ये तो नहीं जा रहा है भाई साहब 904.32 3.14, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 1 4, 3 3 जा 9, चलिए इस पर करते हैं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 2 जा 8, 9 से 8 गया 1, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, और क्या भाई साहब जाएगा, ये नहीं जाएगा। अगर हमने इसको बेसिकली 2 पॉइंट पीछे कर दिया, इसको भी 2 पॉइंट पीछे कर दिया, तो 2 15 जा 30, 2 2 जा 4, 2 11 जा 22, 2 3 जा 6, 0 2 4 जा 8, ठीक है, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 38, और 2 28 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 19 जा 2 14 जा, और यहाँ पे 2 13 जा 19 जाएगा भाई साहब, ये 19 और ये हो गया 1413, तो 19 इंटू 9 5 जा 45, 5 1 जा 5 प्लस 4 9, 19 7 जा 9 7 जा 63, 7 1 जा 6 प्लस 1 13, ठीक जाएगा, देखो 19 7 जा 9 7 जा 63, 7 1 जा 7 प्लस 6 13, 8 9 10 11 83 यार 27, ओ सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, वाह।
R cube is equal to 904.32 into 3 by 4 into 3.14. So this basically is 215. 4 से अगर हम कुछ कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हो गया आपका कितना 314. 4 2 जा 8, 5 जा 20, 4 1 जा 4, 8 जा 32. 2 15 जा 30, 2 7 जा 14, 2 12 जा 24, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, plus 12 1 3, 2 5 7 8 जा 56, 5 8 जा 40, 45, 8 1 जा 8 plus 4 12, 1 2 5 6, 1 5 7 into 7, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35 plus 4 39, 7 1 जा 7, 8 9 10. यहाँ पे हो गया 7, 7 7 जा 49, 5 7 जा 35 plus 4 39, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, 8 9 10, 9 plus 6 15, 5 14, 1 6 4. सवाल में ये वाला जो 90432 दिया हुआ है ये गलत है. ये 314 से एक्चुअली जाना चाहिए लेकिन जा नहीं रहा है और इसका क्यूब नहीं निकल पाएगा. 122554/3. ठीक है, इसको पेंडिंग रखते हैं जरा. चलिए वैसे वैसे कैलकुलेट करना है फटाफट. टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब. टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब कितना होता है? 6 इंटू साइड का स्क्वायर. ठीक है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 864 सेंटीमीटर का स्क्वायर. तो आपका साइड का स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 864/6 सेंटीमीटर स्क्वायर. 6 1 जा 6,
6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। तो साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो देयरफॉर साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट विल बी 12 सेंटीमीटर। साइड की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 12 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई साहब, वॉल्यूम विल बी एल क्यूब, दैट इज 12 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया 144 इंटू 12, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 8, 8 प्लस 4 12, 4 प्लस 5 6 1 7, तो ये हो गया आपका 1728 सेंटीमीटर क्यूबिक। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 1728 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है। तो इजी है वैसे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन यहां पे दिया हुआ है कितना, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस। फाइंड इट्स स्लांट हाइट, तो उसका स्लांट हाइट कितना हो जाएगा।
जल्दी फटाफट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन कितना है? 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज बेसिकली टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 1/3 पाई। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? पाई आर एल कर्व सरफेस प्लस पाई आर का स्क्वायर। एक कोन है भाई साहब, ठीक है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? पाई आर एल। और ये वाला कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी पाई आर इंटू एल प्लस आर। दिस इज इक्वल टू 616। दिस इज इक्वल टू भाई साहब 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे हो गया आपका 22/7। स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस। तो स्लांट हाइट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आर। तो इस एल की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? बोलो, 3r लिख सकते हो, प्लस आर इज इक्वल टू 616। तो ये हो गया 22/7 इंटू 4r इज इक्वल टू 616। तो यहां पे हो गया आपका कितना? r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 616 इंटू 7। 616 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 4, ठीक है। तो 22 कितना भाई साहब? 22 और ये आपका 616, 22 2 जा 44, 7 प्लस 4 11, 5 से 4 गया 1, 8 जा 22, 8 जा 4, 2 जा 8, 7 2 जा आपका कितना हो गया? 14, ठीक है। ये हो जाएगा आपका भाई साहब। तो आपको यहाँ पे स्लांट हाइट को फाइंड करना है। आपने रेडियस फाइंड कर लिया, तो स्लांट हाइट कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 14 इंटू 3, दैट इज 42। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है। थैंक यू।